बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, वोट की ताकत क्या होती है वो आज जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की और उस मुलाकात से पहले के जो मनाज़र थे उन्होंने वो सब बात जो है क्लियर कर दी कि वोट की ताकत होती है। वो जितने भी साफ़ी थे और बड़े बड़े दानिश्वर जो कहते थे जी वोट शोट की ताकत कुछ नहीं होती, बस रियासत या इदारा जो कोई फैसला कर लेता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, आज वो सारे गलत साबित हुए। और जिस तरह के मनाजिर यानी कल के जो इश्तिहारी जिनके पीछे पुलिस भागती थी, उनके घरों में छापे मारे जाते थे, उनके ख़ानदान को हरासा किया जाता और वो छुपते फिरते थे, आज किस तरह पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी, उन्हें सलूट मार रही थी वही वाली पुलिस, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस धांधली को पहले, क्योंकि वो तो आश्कार थी धांधली, पहले ही पता था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ फॉर्म 45 अपलोड किए हैं जिनसे धांधली के वाज़ेह सबूत इस वक्त आ चुके हैं। मैं दो फॉर्म 45 फिलहाल तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हल्के हैं, जितने फॉर्म 45 है मुकम्मल, जब वो आ जाते हैं तो एक एक हल्का करके पूरी इसकी डिटेल फॉर्म 45 के साथ आपके सामने रखूं। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक दो फॉर्म 45 आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह की धांधली की। और धांधली, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो धांधली भी अकल से ना कर सके वो किस तरह की है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शादाना गुलजार साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने हैदर मेहदी और मेजर आदिल राजा को उन्होंने रॉन्ग नंबर करार दिया और कहा कि इदारों और जो है पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। उसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब ने एक बयान दे दिया कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो जो है वो उसके ऊपर ही बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया और अली मोहम्मद खान साहब को अपना बयान जो है उसकी वजाहत करना पड़ी ट्वीट करके, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जो है आपके सामने रखते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है नाज़रीन, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्लीन स्वीप किया है, उनके आज़ाद उम्मीदवार यानी पार्टी के बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। वैसे तो पंजाब के अंदर भी क्लीन स्वीप किया है, 180 के करीब नशिस्तें हैं जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और फॉर्म 45 के मुताबिक हैं भी सही, लेकिन वो बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े दानिश्वर जो कहते थे कि वोट की ताकत कुछ नहीं होती, ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो कल तक मुल्ज़िम थे, इश्तिहारी थे, पुलिस उनके पीछे थी, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे पीछे थी फिर, और उनके घर पर छापे मारे जाते थे, खवातीन को हरासा किया जाता था। तो आज वही अली अमीन गंडापुर जिनको वोट की ताकत से जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार KPK के अंदर वजीर आला के बने और आज वो इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात करने के लिए आए, तो आज वही पुलिस वाले जो छापे मारा करते थे उनको गिरफ्तार करने के लिए उनको मुल्ज़िम करार देते थे, आज वही आपने देखा कि क्योंकि अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है, वो जो ज़मीन पर एक तदबीर होती है, ज़मीन वाले अपने चाले चलते हैं और एक खुफिया तदबीर वो मालिक जो है वो आसमान पर करता है, उसकी तदबीर सबसे बड़ी होती है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी शान बहुत बड़ी है, वो वक्त बदलते देर नहीं करता। तो आज उसने अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई और अपनी खुफिया तदबीर जो है वो भी दिखाई कि आज वही अली अमीन गंडापुर उनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे खुले। ये वही दरवाजे थे जो वुकला जब मिलने आते थे तो उनको रोका जाता था, वुकला घंटों तक इंतजार करते, वुकला इमरान खान साहब से नहीं मिल सकते थे। आज अली अमीन गंडापुर के लिए जनाब जेल के दरवाजे खोले गए और वो बगैर किसी रुकावट से इमरान खान साहब से मिले और उसके बाद जो है उनको वही पुलिस वाले जो उनको गिरफ्तार कर रहे थे आज उन्हें सलूट मार रहे थे। तो नाज़रीन, ये होती है अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर और वोट की ताकत, जिसने साबित किया कि जो अवाम का वोट होता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जितना भी जुल्म और बर्बरियत की जाए वो कभी भी अवाम के वोट का मुकाबला नहीं कर सकती। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं
मैं इलेक्शन धांधली वाली जो आपके सामने रखता हूं, वो वाली भी जो फॉर्म 45 में इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी की है। लेकिन सबसे पहले जो है शेर अब्दुल मरवत, असद कैसर साहब और शानदाना गुलजार साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल असम्बली के इजलास के बाद। उन्होंने कहा कि मेजर आदर राजा और हैदर मेहदी जो कि लंदन में और कनाडा में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। तो उन्होंने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। नाज़रीन इकराम, मेजर आदर राजा और हैदर मेहदी जो कुछ कहते हैं उनसे, उनका जो कुछ भी वो कहते हैं उनके आप कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो हर बंदे का हक है। उनकी खबरों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने इसको नेगेटिव लिया और बजाय इसके कि वो आदर राजा साहब और हैदर मेहदी साहब उनके खिलाफ खड़ा होता, वो खड़ा हो गया जनाब शेर अब्दुल मरवत और असद कैसर और शानदाना गुलजार साहबा के खिलाफ कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसने शायद इसी बयानिए के पर, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, उसके ऊपर वोट दिया। तो उसके ऊपर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उनके वर्कर ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इस बात को। और इसके ऊपर जितने क्रिटिसाइज हुआ उसके बाद शायद शाहदाना गुलजार साहबा और असद कैसर साहब या उन्हें अपनी वजाहत भी देनी पड़ जाए। उसके अलावा नाज़रीन, आप इसकी एक और नमूना देखें कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर कह दिया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जो सोशल मीडिया है, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने जो है उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया की जो पावर है वो आप सबको मालूम है कि किस तरह एक्स को बंद किया गया है, ट्विटर को बंद किया गया है और किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी की बातें हो रही हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है या डिजिटल जो भी मीडिया है, इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अब तो जो कहते थे कि पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है, अब इस इलेक्शन के अंदर साबित हो गया कि सोशल मीडिया जो है वही तो कंपेन करता है, उसी से तो वोट पड़ते हैं। आज आपने देख लिया। अब इसके बाद अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर शदीद तनकीद हुई, तो अली मोहम्मद खान साहब ने आखिरकार एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में कहा कि किसी भी सियासी डायलॉग यानी जो बातचीत है उसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है उसे वापस ना किया जाए। यानी 180 जनरल नशिस्तें बनती है वो वापस की जाए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती है वो वापस की जाए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए, और इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात है उन्हें फौरन से पहले ख़त्म किया जाए। तो जब तक ये नहीं होता तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शेख वकास अकरम साहब ने भी जो है जो बात की है वो भी आप सुन ले। शेख वकास अकरम ने कहा कि जब उनसे कहा गया कि क्या नदीम मलिक का गालिबन प्रोग्राम था तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि क्या कोई माफ़ी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि यार कैसी माफ़ी और कैसी बात हो सकती है, हमारा मैंडेट चुलाया गया, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, बर्बरियत की गई, हमारे बच्चों को डराया गया, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे माफ़ी हो सकती है। तो नाजरीन, अब अली मोहम्मद खान साहब ने जो बात की उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वोटर वो नहीं खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ है जो शेख वकास अकरम साहब बात कर रहे हैं उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो अब अली मोहम्मद खान की वजाहत आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त लीडरान है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्हें भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त किस बात के ऊपर खड़ा हुआ है। नाज़रीन, आप आते हैं इलेक्शन में जो धांधली हुई है। नाज़रीन, वैसे तो इलेक्शन में धांधली बेनकाब है, जैसा अगर आपने देखा कि अब फॉर्म 45 के अंदर वाज़ेह तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं इतने दिनों के बाद, जो कि 14 दिन के अंदर करने थे वो नहीं कर सका, अब उसने अपलोड किए तो उसमें नकल के साथ अकल भी इस्तेमाल नहीं की गई, इतने भोंडे तरीके से उसके अंदर तब्दीली की गई है कि वाज़ेह तौर पर लगता है कि धांधली है। नागरिक कैसरा इलाही साहब का हल्का देखे, मोनस इलाही साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह कैसरा इलाही साहब के वोट तब्दील करके और जो है वो शाफी हुसैन को जितवाया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि 104 वोटों से जीते हैं, वहां पर 700 के करीब वोट मुस्तरद किए गए। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर नाज़रीन दिखा रहा हूं, ये आप एक फॉर्म 45 देखें जो कि ओन चौधरी साहब के हल्के का फॉर्म 45 है। इस फॉर्म 45 जो असली है उसमें ओन चौधरी साहब के वोट हैं 88। अब नाज़रीन, ये जो 88 वोट हैं वो आपको असली फॉर्म 45 पे नजर आ रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने जेली फॉर्म 45 बनाया उसमें 88 के साथ 6 को ऐड कर दिया गया, और वो जो ओन चौधरी साहब के 88 वोट थे उन्हें 688 कर दिया गया।
ताकि क्योंकि ओन चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी है, तो वो खास आदमी है, उनको जिताना जरूरी था सलमान अकरम राजा साहब के मुकाबले में। तो ये देख लें नाज़रीन, इससे बढ़कर जो मुस्लिम लीग नून के ताहयात कैद है नवाज शरीफ साहब, जिन्हें जेली नेल्सन मंडेला बना के पेश किया गया, जिनके अखबारात के अंदर इलेक्शन से पहले 2 दिन इश्तिहारात दिए जाते रहे कि वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ आ जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और उन्होंने कहा नवाज शरीफ जो बहुत बड़े लीडर हैं। अब नाज़रीन, उनका जो फॉर्म 45 ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसमें देख लें कि 178 वोट 286 वोट थे, जो 286 वोट थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के, उसको बदल कर जो है ना वो कर दिया गया 200, यानी नवाज शरीफ साहब के खाने में लिख दिया गया कि उनके 286 वोट हैं। लेकिन नाज़रीन, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, ये तो कर दिया गया, लेकिन जब टोटल वोट किए गए आगे आपको नजर आ रहे हैं कि वो उसी तरह 178 ही हैं। वहां पर इलेक्शन कमीशन भूल गया कि यहां तो हमने 286 कर दिए और आगे जो है 178 वोट है, तो वो तब्दील करना। इसी तरह और भी बहुत से फॉर्म 45 इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं, जिनके अंदर इतनी गलतियां हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहीं लिखा हुआ है 1 को 9 बना दिया गया 978। ओन चौधरी साहब का एक और फॉर्म 45 है जिसमें 178 था, उसको 978 बना दिया गया है, और बड़ी ही भोंडे तरीके से जो धांधली की गई है इस वक्त वो वाज़ेह हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइनल नोटिफिकेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हारे हुए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक उनको नहीं दे रहा, तो वो उसमें देरी कर रहा है ताकि जो फॉर्म 45 को चैलेंज करना है उन्होंने ट्रिब्यूनल के अंदर वो ना कर सके। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त भी दायर की है कि हमें जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन से दिलवाए जाएं, ताकि हम जो है इस वक्त ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सके। नाज़रीन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।